छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 2000 करोड़ की शराब घोटाले मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए मुख्य अभियुक्त अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू और नीतेश पुरोहित की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को खारिज कर दी है। मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर घूम रहे इन तीनों अभियुक्तों को अब फिर से जेल जाना होगा। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे आबकारी विभाग के पूर्व सचिव एपी त्रिपाठी की रूटीन जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वैसे त्रिपाठी पहले से ही जेल में ही बंद है। अगले महीने होने जा रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के विरुद्ध शराब घोटाले को एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। इस मामले में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर सहित अनेक कांग्रेस नेताओं के संलिप्त होने का आरोप भाजपा की ओर से लगाया जाता रहा है, जबकि कांग्रेस की ओर से एजाज ढेबर सहित अनेक कांग्रेसी नेता शराब घोटाले के मामले में संलिप्तता से इनकार करते हुए कई बार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ऑफिस का घेराव कर चुके हैं। इतने बड़े शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड के एमडी और पूर्व आबकारी सचिव अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, नीतेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर आरोप था कि उनकी मर्जी के बिना छत्तीसगढ़ में ना तो शराब की कीमत तय होती थी और ना ही कोई ब्रांड की शराब बिक पाती थी। इस पूरे मामले के मजबूत सबूत इकट्ठा करने के बाद ईडी ने छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। ढेबर, ढिल्लन और पुरोहित तीनों ने मेडिकल आधार पर हाईकोर्ट में अंतरिम राहत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मेडिकल ग्राउंड पर तीनों की जमानत मंजूर की थी। इसके विरुद्ध ईडी ने चुनौती दी थी। साथ में त्रिपाठी की जमानत पर भी सुनवाई थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान ईडी ने तर्क दिया कि चारों आरोपियों के इस मामले में शामिल होने के पुख्ता प्रमाण है। सीएसएमसीएल को माध्यम बनाकर राज्य में शराब का पैरेलल कारोबार किया जा रहा था। इस सिंडिकेट में राजनीतिज्ञ, अधिकारी, कारोबारी समेत अन्य शामिल है। जमानत मिलने पर वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इस मामले में नकली होलोग्राम इस्तेमाल करने को लेकर भी नोएडा में केस दर्ज है, जिसकी जांच जारी है। शराब घोटाले के आरोपियों के पक्ष में उनके अधिवक्ता ने 3 लोगों की तबीयत ठीक नहीं होने और इलाज का हवाला दिया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने यह कहते हुए चारों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है कि प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रूप से की गई कमाई में आरोपियों की संलिप्तता दिख रही है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। अंतरिम राहत को भी निरस्त किया जाता है। फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर बाहर घूम रहे अनवर ढेबर, त्रिलोक उर्फ पप्पू ढिल्लन और नीतीश पुरोहित को अब फिर से जेल जाना होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रायपुर महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के जेल से बाहर आने के बाद उनके समर्थक कौन है, जो राजधानी रायपुर में जुलूस निकालकर उनका स्वागत किया था, खूब पटाखे फोड़े थे, लेकिन अब उन्हें भी मायूस होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला राष्ट्रीय स्तर में भी गूंज रहा है। इस मामले को भाजपा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए सीधे सीएम भूपेश बघेल और रायपुर महापौर एजाज ढेबर के विरुद्ध बोला है। इस ट्वीट को आप अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इससे इस मुद्दे की राजनीतिक अहमियत को समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के इस बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले की हर नई अपडेट बिगुल न्यूज के द्वारा लगातार दी जाती रही है। आगे इस मामले के राजनीतिक एंगल को भी हम लगातार प्रस्तुत करते रहेंगे। बिगुल न्यूज के लिए राजेश वरन दानी की रिपोर्ट।